हाय। साइकोलॉजी ऑप्शनल लेकर जो भी लोग यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और उनमें एक बड़ी कॉमन सी क्वेरी होती है कि इसमें साइकोलॉजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में। इतने पर्सपेक्टिव नेचुरल और फिजिकल साइंस जैसे आप फिजिक्स ले लें या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इस तो में नहीं, इतने पर्सपेक्टिव नहीं होते। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक बिहेवियरल साइंस के रूप में इतना ज़्यादा पर्सपेक्टिव है, जैसे कि अ, अगर आप ऐसे देखें कि किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है कोई चीज़ का, है ना? किसी चीज़ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये प्रॉब्लम समझते हैं इसको। तो ये किस कारण से होता है? इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। अभी जैसे कि एक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है बिहेवियर पे, वो कहता है कि अगर आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो क्लियर नहीं है ना, यानी कि आप किन बातों में विश्वास करते हैं, अगर वो आपका जो एजम्पशंस और थ्योरी माइंड में क्लियर नहीं है, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें आती है लाइफ में डिसीजन का, जो आपके को डिसीजन लेना है लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो ये हुआ कि कॉग्निटिव रीजन से हुआ, यानी कि हमारी जो संज्ञानात्मक जो चीज़ें हैं, मतलब हमारे अंदर का जो बिलीफ है, हर इंसान के अंदर एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसके आधार पर वो ऑपरेट करता है अपने इन्वायरमेंट में। आप इसको बोलचाल की भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ कि समझ पाए आप। तो उसके कारण से उनको कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर आप एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है जो सेल्फ को, यानी कि हर इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है उसको कहता है कि कई इंसान ऐसे होते हैं उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मतलब ना उसके वैल्यूज़, उसके कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर नहीं है कि मतलब मुझे क्या पसंद है ना पसंद है, और ख़ुद पे उनको उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, क्योंकि खुद को उतना सेल्फ वर्थ भी नहीं मानते। यानी कि उनकी जो खुद के बारे में जितनी जो अवधारणा है, जैसे अपने बारे में जो सोच है, वो अगर ऐसा हो कि मैं एक बहुत कमज़ोर टाइप का इंसान हूँ, मैं चीज़ों को नहीं कर पाऊँगा, डरा हुआ है मान अंदर से, तो वैसे इंसान को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता। यानी कि उनका जो सेल्फ रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो क्लियर नहीं है, तो अपने में उलझा हुआ इंसान है, तो वो कोई चीज़ को समझ नहीं लगता, तो उसमें अंदर का जो क्लैरिटी ही नहीं है, तो वो चीज़ों को क्लियर समझ नहीं पाते। खुद में क्लैरिटी नहीं, इसलिए बाहरी चीज़ों के प्रति क्लैरिटी नहीं। ये हुआ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप एक जाकर डॉक्टर से पूछ लें कि भाई मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्या लकूरन होता, बोला कि कोई ब्रेन केमिकल का लोचा होगा, वही जो आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस वगैरह में जो केमिकल लोचा वर्ड बोलता है, मतलब यानी कि उनका मानना है कि जो कुछ बायोलॉजिकल ट्विस्टिंग होगी जिसके कारण ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हो रही। जैसे कि डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन के अंदर न्यूरल जंक्शन पे मिलता है ना। तो नर्व जंक्शन पे वो जो केमिकल्स है, अगर उसके एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो तो लोगों में कन्फ्यूज़न आता है। बहुत सारे ऐसे लोगों में देखा गया है, ख़ास करके जो जो थोड़े, आप कैसे देखते हैं कि किसी चीज़ का निगेटिव पार्ट जब उभरता है, जैसे एबनॉर्मल होने लगे, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही, तो वो केमिकल का डिफरेंस साफ दिखता है कि एक नॉर्मल सोचने वाले इंसान में केमिकल का जो लेवल होता है, और जो अब जैसे देखते हैं ना कि मेमोरी का प्रॉब्लम है ना, सीधी सी बात है। आप बोलेंगे सही से याद नहीं करते हैं, देखिए जी, कोई शायर से पूछे तो बोलेगा दिलचस्पी से ही आपका याददाश्त का रिलेशन होता है, जितना दिलचस्पी लेंगे उतना याद रहेगा, ठीक है। लेकिन वो कहेगा एसिटाइल कोलिन एक ब्रेन केमिकल है जिसका अगर लेवल घट जाए तो मेमोरी प्रभावित होती, मतलब आप मेमोरी बना नहीं पाते। अब देखिए आप एक चीज़ को कि एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग एक्सप्लेनेशन निकल के आ रहा है कि नहीं। तो ये बिहेवियरल चीज़ें इतनी थोड़ी कंपोजिट होती हैं कि कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल पाता कभी कभी। आप बोलेंगे क्यों, तो अगर हम मेडिसिन बढ़ाने के लिए दें कि भाई एसिटाइल कोलिन का लेवल सही हो तो मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होना, बोले बिल्कुल होता है, हो जाता है। और वही तरीके से अगर आप इंटरेस्ट लेके याद करें और पढ़ें और एलोबोरेट करें ज़्यादा, तब भी मेमोरी इंप्रूव होता है, बोले होता है। अब देखिए एक दोनों साइड से इंप्रूवमेंट हो, तो किसको सही मानेंगे किसको गलत, यानी दोनों में बात सही है, वैलिडिटी है। तो ये
जितने भी पर्सपेक्टिव हैं साइकोलॉजी में, इसलिए क्योंकि सब में कुछ ना कुछ वैलिडिटी है, इसलिए उसको रखना पड़ता है। और इसी कारण से साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि वी हैव सेवरल पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी, है ना। जब भी हम किसी चीज़ को लेते हैं तो उसमें देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग है, और अलग अलग फ्रेमवर्क है उसको समझने का। एक पर्सपेक्टिव पूरा फ्रेमवर्क दे देगा, मेडिकल पर्सपेक्टिव, तो वो पूरा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे देगा कि ये चीज़ है, देखिए आप उसको इस एंगल से। उस तरह से बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है जिसको लर्निंग पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो पर्सपेक्टिव बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ फोकस करके बता रहा था, अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आपको कभी कभी लगता है कि इतने पर्सपेक्टिव क्यों हैं इसमें, तो इसी कारण से है कि सभी में मेरिट है, इस कारण से है। और सबको टेस्ट किया जाता है कि बात सही है या नहीं। तो अगर आप साइकोलॉजी लेते तो इन्जॉय भी करेंगे आप, क्योंकि बड़ा खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि हर एंगल से आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो प्रॉब्लम एक एंगल से केवल समझ में नहीं आएगा। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और आपने साइकोलॉजी ऑप्शनल रखा है तो ब्यूटीफुल माइंड में भी आप हेल्प ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज चलते हैं और डाउट क्लियरिंग क्लासेज है, टेस्ट सीरीज़ है। इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करके आप अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होगी वो है इंटरेस्ट। अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया जाएगा।